एचआईवी एड्स के प्रति जागरूकता के लिए पूरे विश्व में 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन इसके जागरूकता के लिए ढेरों आयोजन होते हैं। जागरूकता के बाद भी लगातार इनके मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यूपी के वाराणसी में हर दूसरे दिन एड्स के नए मरीज सामने आ रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय अस्पताल के एचआईवी सेंटर से मिले आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। डॉक्टर वंदना सिंह ने बताया कि हर महीने वाराणसी में 15 से 20 एड्स के मरीज सामने आ रहे हैं, जिनकी पहचान को गोपनीय रखते हुए सेंटर से उनका इलाज कराया जा रहा है। इलाज के साथ ही उन्हें बचाव संबंधित जानकारी भी दी जा रही है। पहले सेंटर पर सिर्फ रेफलर के सही सामने आते थे, लेकिन अब जांच के लिए भी युवा यहां आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में युवा पीढ़ी इसकी ज्यादा शिकार हो रही है। बताते चले कि इस सेंटर पर हर महीने करीब 100 से ज्यादा लोगों की एचआईवी जांच हो रही है। डॉक्टर वंदना सिंह ने बताया कि एचआईवी एक खतरनाक बीमारी है। इसके लिए लगातार हमारी टीम जागरूकता अभियान भी चला रही है। इसके लिए समय समय पर मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स और नर्सिंग कॉलेज में असंगोठी और अन्य माध्यमों से इसकी जानकारी दी जाती है। डॉक्टर वंदना ने बताया कि हाल फिलहाल में युवा पीढ़ी इसके सबसे ज्यादा प्रभावित है। एड्स असुरक्षित संबंध खुले सिरिंज का इस्तेमाल करने में फैल सकता है। महीने में 10, 15, 20 तो आ ही जाते हैं। 15-20 तो आ ही जाते हैं वो अधिक से अधिक उस मामले में ज़्यादा आ रहा है। तो उनके लिए किस तरह का जैसे अब हमारे यहाँ क्या है कि ज़्यादातर केसेस जो है इस समय पहले तो हेल्थ फैसिलिटी से तो आते ही थे, प्रोवाइडर केसेस जो थे हमारे पास। अब जो है डायरेक्ट वर्क में भी आ रहे हैं हमारे पास। उनको ये लगता है कि मतलब अब वो टीवी के माध्यम से, नेट के माध्यम से कहीं भी थे, जैसे 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 प्रोग्राम हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उससे वो बच्चे जो हैं वो खुल के उनको लग रहा है कि अगर मुझे ये दिक्कत है तो मुझे जाके वहाँ ये सुविधा लेनी चाहिए। इस समय एडोलेंस में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एचआईवी का जो खतरा है में ज़्यादा उनके केसेस निकल के आ रहे हैं। और डायरेक्ट वर्क आके पहले वो प्राइवेट टेस्ट करा ले रहे हैं, जब उनको ये लग रहा है कि अब मुझे वहाँ जाके भाई अब इसका कोई वो नहीं है, ट्रीटमेंट लेना है, तो वो दीनदयाल आते हैं और आके अपना मतलब ये उनको आश्वासन दिया जाता है कि आपकी जो भी बातें, जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, या आपकी जो भी पर्सनल जो चीज़ें आप हमें बता रहे हो वो हमारे लिए आप और हमारे मतलब बीच रहेंगी, गोपनीय रहेंगी, और रिज़ल्ट भी आपको गोपनीय तरीके से दिया जाएगा। इसको कहीं भी आपके ना परिवार में हम वो करेंगे, ना सोशल सामाजिक रूप से आप इसको वो उजागर किया जाएगा। तो बच्चे भी होते हैं कि उनको लगता है कि हाँ भाई अब मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो अपनी खुल के अपनी बच्ची, कितने तो ऐसे केसेस आते हैं तो एकदम मायूस हो जाते हैं। उनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन हम लोगों का पहला प्रयास होता है कि उनके अंदर से जितनी नकारात्मक चीज़ें उनको हटा के उनको सकारात्मक चीज़ों में लेके जाए। जीने का नाम ज़िंदगी है, ना कि ख़त्म करने का नाम है। जब उनके ये देखिए एचआईवी जो है ये तो एक संक्रामक वो बीमारी है जो कि वायरस से फैलता है, जिसको ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस कहते हैं। और ये वायरस अगर हम शुरुआत में अगर नहीं पकड़ में आते हैं, अगर आदमी लापरवाही कर देता है, तो ये मतलब कुछ टाइम बाद एड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं, जो बीमारियों का समूह होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो वायरस होते हैं 4 तरीक़ों से फैलते हैं। पहला कारण तो असुरक्षित यौन संबंध। असुरक्षित यौन संबंध का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति मेल या फीमेल से विदाउट कॉन्डम, किसी के माथे पे तो लिखा नहीं है, विदाउट कॉन्डम अगर संबंध बनाता है तो एचआईवी का खतरा वहीं से शुरू होता है। और दूसरा होता है सिरिंज। जैसे सिरिंज होता कि पहले लोग क्या होता था ना, एक ही सिरिंज का इस्तेमाल कई लोग कर लेते थे, और आज भी देखते ड्रग्स यूज़र जितने हैं वो एक ही निडल का प्रयोग कर लेते हैं, निडल शेयरिंग में। तो एक ये कारण हो गया। तीसरा का ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। और उससे क्या होता है कि किसी भी एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ जाता है, उससे भी एचआईवी का खतरा होता है। चौथा कारण होता है गर्भवती माँ से होने वाले बच्चे को। अगर मान लीजिए इनकेस अगर कोई औरत